नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो क्रिप्टो किंग में आप सभी का वेलकम है। तो यार सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईयू क्या है, ठीक है, और इसका हमारे पाई नेटवर्क से क्या लेना देना है। तो यार सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे और ये क्या इनके रूल्स हैं और क्या रेगुलेशन है। तो गाइस वीडियो पे बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे, आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयू। तो ईयू आपका यूरोपियन यूनियन का एक संगठन है जिसमें 27 देशों का एक ये समूह है, ठीक है। जिसके अंदर आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ये सब वगैरह वगैरह जितनी भी 27 कंट्रियाँ इसके अंदर आती हैं। और इनका क्या काम होता है, तो सबसे पहले इन देशों का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो किसी भी चीज़ के लिए, कोई मतलब जो देश है वहाँ के, उनके लिए क्या बनाना, रूल्स बनाना और लॉ बनाना, कानून और रेगुलेशन, ये सब वहाँ बनाते हैं लोग, ठीक है। और दूसरा इनका मेन काम है जो आपका यूनियन का, जो यूरोपियन यूनियन है उसका, बिजनेस बैंकिंग और डाटा प्राइवेसी को कंट्रोल करना। तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट काम है वहाँ की जनता के लिए, पब्लिक के लिए, हर एक देश को एक सूटेबल अर्थव्यवस्था बनी रहे। तो उसके लिए उनके ये जो लॉ हैं, ये कानून से ये उस पर ही पूरा फॉलो करते हैं। अब तीसरा इनका एक और है जो ईयू का मेन है, रूल्स है, और क्रिप्टो और डिजिटल एसेट पर भी ये लोग रूल्स बनाते हैं। तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इस वीडियो का। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है इसका क्रिप्टो रूल क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ के रूल बहुत ही सख्त हैं। और वहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी को जाना होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है, तभी वहाँ वो लोग के मतलब पार्टनरशिप होती है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मतलब अब जानते हैं कि इनका जो क्रिप्टो रूल है वो क्या है, क्योंकि इस वीडियो का मेन हमारा चैनल से, क्रिप्टो किंग जो चैनल है उसी से मेल खाता है, जो क्रिप्टो रूल है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो क्रिप्टो रूल है वो मीका है, ठीक है, मीका। तो एक मतलब रूल बनाया है इन लोगों ने जिसका नाम है मीका, और इसका पूरा नाम है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन। तो ये इस मीका की फुल फॉर्म है। तो अभी इस बात करते हैं, ये जो रूल इन लोगों ने बना रखा है वहाँ की कम्युनिटी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, तो रूल कैसे काम करता है। तो देखो इनके रूल में इन लोगों ने साफ साफ बोला है कि जो भी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आएगा हमारे से, कोई भी पार्टनरशिप करेगा, तो उनको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन क्लियर करनी होगी, साफ साफ बताना होगा, साफ साफ जानकारी हमें देनी होगी। और दूसरा इनका इसी में पॉइंट है कि केवाईसी ट्रांसपेरेंसी और टोकन सप्लाई क्लियर होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई भी इनसे टाई अप करना चाहता है, तो उनको केवाईसी ट्रांसपेरेंसी और मतलब टोकन सप्लाई सब क्लियर बताना होगा हम लोग को। उसके बाद स्कैम प्रोजेक्ट पर ये लोग बैन भी लगा सकते हैं। इनके पास इतनी परमिशन है कि ये अपने यूरोपियन यूनियन संगठन के अंदर जो भी मतलब इनके देशों का जो समूह है वहाँ सब मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर थोड़ा बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग करता है तो ये लोग साफ साफ वहाँ से इस प्रोजेक्ट को बायकॉट कर देंगे, जिससे कि मतलब फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे आपका मतलब वहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ, बाइनेंस काम कर रहा है। और दूसरा आपका बाइनेंस है, बाइनेंस के मतलब बाइनेंस यूरोप नाम से है। और दूसरा क्राकेन है, और तीसरा है बिटस्टैम्प। ये 3-4 एक्सचेंज है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। और इसके साथ ही आपका OKX भी है जिसमें वो लोग बाय सेल की ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे। तो अभी दूसरा मैं आपको बताऊँगा इसी में कि एक और चीज़ है इनका, केवाईसी और डाटा प्राइवेसी को लेके एक और रूल है इसी में ही। तो इनका एक मतलब ईयू का GDPR एक लॉ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो ये लॉ है इसके अंदर यूज़र को डाटा सिक्योर होना चाहिए, ये इन लोगों ने साफ साफ बोल रखा है। और दूसरा जो भी यूज़र का मतलब हम लोगों का, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की कंट्री के लोग हैं, उनका डाटा का कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ उन लोगों ने इस लॉ में क्लियर कर रखा है। तो अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क को लेके। अगर EU यूज़र को डाटा
रूल के हिसाब से सिक्योर नहीं हुआ तो ईयू में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। दूसरा मतलब ये जो जितने भी मैंने एक्सचेंज बताया ये सब क्या है, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो वहाँ का लॉ है वहाँ उस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, नहीं तो इन लोग को भी इतनी पावर है उन कंट्री के पास, जो यूरोपियन यूनियन है वो एक सेकंड में वहाँ से इनको बैन कर सकता है। ठीक है, इनको टाइम नहीं लगेगा, इनको मतलब फेंक देगा वहाँ से। ये फ्यूचर में ना तो कोई वहाँ पे ट्रेडिंग करवा पाएंगे ना कुछ करवा पाएंगे। तो ये लोग एक रूल के हिसाब से वहाँ मतलब करवा रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग जो भी है आपका वहाँ पे है। ठीक है। और दूसरा जब तक रही मेरी बात, जब तक पाई का अभी तक ओपन मैनेट आया नहीं है और ना ही इनकी कोई टोकनोमी क्लियर नहीं बताया गया है कि इतनी इनकी टोकन सप्लाई इतना मार्केट में क्या है, कुछ नहीं। बस जो कुछ एक्सचेंज है ये आपका बायबिट हो गया, मैक्सी हो गया और फिर गेट डेट आईओ, इन पे ही 3-4 एक्सचेंजों पे लिस्ट है जो मेन एक्सचेंज है। बाकी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। तो अभी मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको कि इनका काम क्या है। लोगों के लिए, यूरोपियन यूनियन का लोगों के लिए रूल बनाने वाला ग्रुप है। ठीक है। तो मेन यही है, इनका यही काम है वहाँ के लोगों को। पाई अभी किसी मेन बड़े एक्सचेंज पे अभी लिस्ट नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है कि इनकी कोई टोकोनॉमी यानी जितना भी अभी कोई सप्लाई क्लियर नहीं है, जिस वजह से इनका ईयू रूल के हिसाब से लिस्टिंग मुश्किल लगती है। और जो ईयू में जो एक्सचेंज काम करते हैं, जो मैंने बताया आपको, बाइनेंस और करेकन, बिटस्टैम्प, ये सब वहाँ का स्ट्रिक्ट लॉ है उसको फॉलो करते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो इनको भी लिस्टिंग से हटा देगा यूरोपियन यूनियन। इतनी पावर है उसके पास, इतनी सारी कंट्री ऐसे ही नहीं है उसके अंदर ऐड है। ठीक है। तो ये सब है और मीका का रूल इनको फॉलो करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही पाई आपका मीका पे पार्टनरशिप हो पाएगी, तभी इन लोग का कुछ हो पाएगा। अगर ये लोग मतलब धीरे धीरे ऐसे ही काम करते रहे तो ज़रूर पाई आपका मीका पे एक दिन ज़रूर लिस्ट हो सकता है। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही ये लिस्ट होगा तो वहाँ की कम्युनिटी पाई पे आएगी, वहाँ के लोग पाई पे विश्वास दिखाएंगे, क्योंकि मीका कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है। ऐसे ही कोई मतलब एक्सचेंज वहाँ जाके लिस्ट नहीं हो सकता। उन लोग को पूरी परमिशन और ये सब चीज़ों का रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका वहाँ लिस्टिंग मिल सकती है। और दूसरा एक बात और है कि अगर ये लोग ऐसे ही पाई पे वर्क करते रहे, निकोलस जो हैं आपके पाई के फाउंडर, अगर वो ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे अपडेट देते रहे, कुछ अच्छा मतलब प्रोजेक्ट पे काम चलता रहा, बकाए चल रहा है प्रोजेक्ट पे काम, बहुत ही अच्छा इन लोग का चल रहा है। और धीरे धीरे ये लोग टीम बढ़ा रहे हैं अपनी, जिससे मतलब कुछ और इनको अपडेट देना होगा, कुछ अच्छा अपडेट आए जैसे पाई की लिस्टिंग वगैरह से रिलेटेड, और या फिर कोई इम्प्रूवमेंट हो प्रोजेक्ट में, जैसे डेक्स हैं उन पे भी काम हो रहा है और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लोग। अभी फ़िलहाल अभी प्राइस पे तो वही सेम, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो मैं दूसरा आप लोग को दिखाना चाहूँगा इनके प्राइस क्या है। पाई का अभी भी प्राइस वही चल रहा है, घिसा पिटाई, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही वो नीचे आ रहा है, तो वो अपना एक जगह पे बेट्स आ गया है। तो मैं अभी आपको पाई का प्राइस दिखाना चाहूँगा। पाई चल रहा है आपका 62 पे, पहले भी इतने ही 60 और 65 के बीच में रहता है। 18-19 रुपये के बीच में इसका प्राइस भी रहता है। ठीक है। तो अभी प्राइस तभी होगा, ऊपर जाएगा कि वहाँ पे ये लोग को अथॉरिटी मिल जाए और वहाँ पे लिस्ट हो जाए मीका पे। और ये लिस्ट होगा तो वहाँ से बहुत सारी कम्युनिटी आगे पाई में ट्रेड करेगी और पाई का प्राइस आराम से $1 के ऊपर ही जाएगा। अगर सबसे अच्छी बात होगी, अगर पाई मीका पे पार्टनरशिप हो जाती है तो पाई का रेट आराम से $1, 1.5-2 जा सकता है,
क्योंकि वहाँ की इतनी सारी कम्युनिटी है जो पाई में आके ट्रेड करेगी। और दूसरा क्या है कि लोगों का ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट बनने से क्या होगा कि सब कोई आके इसमें ट्रेड करेगा और रेट आपका एकदम से ऊपर जाएगा। $1-2 आम बात है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो पाई का रेट एकदम से जा सकता है और अच्छा खासा आपको पंप देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं अपनी सजेशन दूँ तो फ़िलहाल आपको अभी पाई कॉइन को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, और हो सके तो आप इसको होल्ड करो 2026-27 जितना भी टाइम लगे होल्ड करो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पोटेंशियल है और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा अमाउंट दे सकता है, ठीक है। तो जो लोग अभी रखे हुए हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, तो होल्ड करो भाई, मेरा तो यही सजेशन है। अभी कोई जल्दबाजी में आके सेल मत करना, क्योंकि आप लोग को पता है कि मार्केट क्रैश कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है। उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं और उसके बारे में मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों इतना रेट मार्केट इतना गिर रहा है, क्यों इतना डंप जा रहा है, बिटकॉइन एकदम से गिर रहा है। तो यार वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।